हेलो एंड वेलकम गाइस, टेक्निकली के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि आप घर बैठे अपने एसी की सर्विसिंग कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली होता यह है कि अगर एसी की सर्विसिंग ढंग से ना की जाए तो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा भर जाते हैं, उसके फिल्टर गंदे हो जाते हैं और उससे होता यह है कि उसके कंप्रेसर पे बहुत लोड आता है, गैस ज़्यादा खर्च होता है और इसके मशीन्स पे लोड होने के कारण ये बिजली भी ज़्यादा खपत करता है। तो इसलिए एसी की सर्विसिंग प्रॉपरली ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा डस्टी एरिया में रहते हैं जहाँ पे धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है तो एसी की सर्विसिंग महीने में एक बार तो ज़रूरी हो जाती है। नहीं, अगर आप नॉर्मल ऐसे इलाकों में हैं जहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा नहीं हैं तो आप इसको 3 महीने में या 2 महीने में एक बार सर्विसिंग कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम इस एसी की सर्विसिंग करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि एसी की सर्विसिंग ढंग से कैसे की जाए। तो इसलिए इसकी सफाई के लिए सबसे पहले इसके फ़िल्टर्स को साफ़ करना पड़ता है और उसके बाद इसके अंदर कंडेंसर्स पर भी मैं दिखाऊंगा कि कितनी ज़्यादा धूल जमा हो जाती है जो कि हमें नॉर्मली देखने के लिए नहीं मिलती है। तो चलिए अब हम एसी की सर्विसिंग शुरू करते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रूल ये होगा कि आप ये सिक्योर कर लीजिए कि आपके एसी की कनेक्शन ऑफ है और बिजली से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि आपको करंट लग सकता है अगर आप बिना इसको ऑफ़ किए हाथ लगाएंगे इसमें काम करने के लिए। तो फिलहाल देख सकते हैं मैंने रिमोट से एसी ऑफ़ कर रखा है, लेकिन फिर भी हम इसे प्रॉपरली शट डाउन करेंगे, इसका स्विच ऑफ करेंगे और इसका प्लग बाहर निकाल देंगे ताकि करंट लगने की कोई गुंजाइश ना हो। तो सबसे पहले एसी का मेन स्विच ऑफ कर दीजिए। अब देख सकते हैं एसी कंप्लीटली ऑफ हो चुका है। उसके बाद इसके प्लग को यहाँ से अनप्लग कर दीजिए। अब ये एसी की सर्विसिंग हम कर सकते हैं। सबसे पहले एसी की सर्विसिंग करने के लिए हमें इसके फ्रंट पैनल को निकालना पड़ता है और आपको हम ये बता दें कि हमने इस एसी की सफाई 1 हफ्ते पहले ही की है। फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर कितना कचरा जमा हो जाता है। तो सबसे पहले इसके फ्रंट पैनल को निकालने के लिए आप अपने एसी को बारीकी से चेक कर लीजिए कि कहाँ स्क्रूज लगे हैं, कहाँ पे लॉक्स हैं उसके फ्रंट पैनल के, ताकि आप उसमें कुछ बिगाड़ ना दें, कुछ टूट भी सकता है। इसलिए सबसे पहले इसके लॉक्स और स्क्रूज को सिक्योर कर लें कि वो कहाँ कहाँ हैं और प्रॉपरली अनस्क्रू कर दें उन्हें। तो हमारे एसी के फ्रंट पैनल में कोई स्क्रू नहीं है, ये नॉर्मली एक प्लास्टिक के लॉक से ही लॉक्ड है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। लेकिन आप अपने एसी में ये जरूर चेक कर लीजिए कि कहीं कोई स्क्रू लगा है या नहीं लगा है, या फिर कोई ऐसा लॉक है जिसको पहले निकालना पड़ता है। तो चलिए अब हम इसके पैनल को निकालते हैं। इसके पैनल को निकालने के लिए सिंपली आपको नीचे से इसको थोड़ा हल्का सा प्रेस करना पड़ता है और ये पैनल खुल जाता है। आगे की तरफ आप देख सकते हैं एक ढक्कन के जैसा ये खुल जाता है। अब चलिए इस पैनल को हम कम्प्लीटली बाहर निकाल लेते हैं। इस पैनल को कम्प्लीटली बाहर निकालने के लिए सिंपली यहाँ पे जो 2 लॉक्स हैं इनको बाहर की तरफ निकाल लेना होता है। यहाँ इसके 2 ये लॉक्स हैं, इन दोनों लॉक्स को हमें निकाल देना पड़ता है। इसको निकालने के लिए सिंपली आपको सिर्फ इसको बाहर की तरफ हल्का सा प्रेस करना है और ये निकल जाएगा। अब देख सकते हैं इस एसी का फ्रंट पैनल बाहर आ चुका है और ये इसका पहला फ़िल्टर है। 1 हफ्ते पहले की सफाई के बाद भी इस फिल्टर पे बहुत ज़्यादा गंदगी है और इस फिल्टर को आप देख सकते हैं ये दिखने में ही बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। तो अगर ये एसी का फिल्टर इतना गंदा होगा तो एसी कूलिंग नहीं करेगा। आप देख सकते हैं इस फिल्टर पे कितनी धूल जमा है और अगर इतना धूल होगा तो ये एसी जो है इसका कंडेंसर कूलिंग नहीं देगा आपको। ये एसी का इंटरनल पार्ट्स हैं, ये कंडेंसर है जिसके ऊपर में धूल जमा हो जाती है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर में कितनी धूल जमा है। ये 1 हफ्ते पहले भी सफाई हो चुकी है लेकिन इतनी धूल यहाँ पे जमा हो जाती है। तो अगर इस धूल को ना निकाला जाएगा और इसे साफ़ नहीं किया जाएगा तो आपका एसी कूल नहीं करेगा, बिजली भी ज़्यादा खपत करेगा और इसके कंडेंसर और इसके गैस के ख़त्म होने की गारंटी भी है। सो ये एक विंडो एसी है और इसकी सफाई के लिए सबसे पहले हमें इसके इस पैनल को बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन एक बात की प्रिकॉशन ये रखनी पड़ेगी कि इसे ब्रश से साफ़ करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इन केस अगर ब्रश से आप साफ़ करेंगे तो इसके जो ये एसी के वेंट्स होते हैं ये बेंट, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि इसमें बेंट्स ना आए और इसको प्रॉपरली निकाला जाए। तो इसलिए हम इस एसी को कम्प्लीटली बाहर निकालेंगे, डीअटैच करेंगे और उसके बाद इसकी सफाई करेंगे। तो चलिए इसका पहला पैनल डीअटैच करते हैं। इसके लिए यहाँ पे स्क्रूज हैं और सिंपली इसी के अपोजिट साइड उधर भी एक स्क्रू होते हैं। सबसे पहले इसको अनस्क्रू करना पड़ेगा। यहाँ पे एक दूसरा स्क्रू भी लगा है जिससे हम सिंपली अनस्क्रू कर देंगे और अब ये पैनल बाहर निकाल सकते हैं, हम बाहर की तरफ निकाल सकते हैं और इसके लॉक्स ध्यान से देखना होगा। ये हमारा पैनल खुल चुका है और अब इस वायर को सिंपली डीअटैच कर लेना है। पुश और पुल के जैसा होता है, सिंपली इसको पुल करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। देख सकते हैं ये वायर बाहर आ चुका है और ये पैनल अब कम्प्लीटली डीअटैच हो चुका है। तो इसकी सफाई करने से पहले एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि इसको आप टेप से या किसी प्लास्टिक से कवर कर दें ताकि इसके अंदर पानी ना जाए। तो इनकेस ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसके अंदर पानी चला जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी।
चलिए, इसमें पानी ना जाए इसके लिए इसके ऊपर टेप लगा दीजिए, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इलेक्ट्रिक टेप ही लगाइए इसके ऊपर, ताकि पानी इसके अंदर ना जाए। अच्छे से इसको कवर कर दीजिए, और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अब सिक्योर हो चुका है। अब इसकी सफाई हम प्रॉपरली कर सकते, और अब हम इसे कम्प्लीटली डीअटैच करेंगे और इस पूरे मशीन को बाहर निकालेंगे ताकि इसकी सफाई बढ़िया से हो सके। और इसे अकेले निकालने की गलती ना करें, क्योंकि ये भारी होता है और आपसे अकेले नहीं उठेगा, इसलिए 2 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी इसको निकालने के लिए। चलिए, अब देख सकते हैं जैसा कि एसी हमने साफ़ कर दिया है, और पहले जो इसके कंडेंसर का हाल था वो आपने देखा, और अब ये देखिए कि इसको साफ़ करने के बाद में किस तरीके से ये साफ़ सुथरा हो चुका है, और इसका कलर पहले वाइट जो दिख रहा था अब ये ब्लू कलर का हो चुका है। तो इसलिए एसी की सफाई बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं इसको वापस सारी चीज़ों को अटैच करने के लिए। सबसे पहले हमने जो इस वायर के ऊपर में टेप लगाया था, इस वायर को अच्छे से पोंछ लीजिए ताकि इसके अंदर पानी की एक बूंद भी ना रहे। इसके ऊपर का जो पैनल हमने निकाला था, उस पैनल के साथ में इसको अटैच कर देना होगा। यहाँ पे इसका ये पोर्ट है, इस पोर्ट में इस वायर को हमको नॉर्मली बस अटैच कर देना होगा, और उसके बाद हम इस पैनल को वापस से इसके ऊपर लगा देंगे। तो अब हमने इसके पैनल को लगा दिया है, और जैसे हमने 2 स्क्रूज इसके निकाले थे वो 2 स्क्रूज हम इसके वापस से लगा देते हैं। अब देखिए इसका ये जो फ़िल्टर है पहले कैसा दिख रहा था, और साफ़ सफाई करने के बाद में ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है अब। तो अब हम इस फ़िल्टर को इसके ऊपर में लगा देते हैं। सिंपली इसके लॉक्स को देखते हुए इसके ऊपर में आपको इसे स्लाइड कर देना है, और इसका लॉक टूट चुका है। अभी इसका फ़िल्टर इसके ऊपर में लग चुका है। अब सिर्फ इसके ऊपर में इसका पैनल सेट करना है। ये जो 2 इसके लॉक्स हैं, उस सिंपली इसके लॉक्स को इसके पोर्ट्स में डालिए और बंद कर दीजिए। अब ये एसी साफ सुथरा हो चुका है और ये रेडी है काम करने के लिए। इसके वायर्स को अच्छे से अटैच कर दीजिए, प्लग कर दीजिए। बस साफ़ करने के बाद में इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि इसे साफ़ करके सूखने के लिए थोड़ा टाइम दिया जाए। तो दोस्तों, हमने आज एसी साफ़ किया है। अब ये कूलिंग भी प्रॉपर करेगा, इसके कंडेंसर जो है वो एयर इनटेक भी ढंग से करेंगे। अगर ये गंदा रहता है तो ये मॉइस्चराइज़र भी आपके रूम से बाहर नहीं खींच पाता है, तो इसलिए अब ये प्रॉपरली मॉइस्चराइज़र भी खींचेगा, एसी कूलिंग भी अच्छा देगा और आपके पॉकेट पे खर्च भी कम आएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने आज आपको बताया कि एसी की सफाई घर बैठे कैसे करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को इसे शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी एसी की सर्विसिंग के बारे में पता चले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि हम जैसे ही नई वीडियो अपलोड करते हैं वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड बाय बाय गाइस।